नमस्कार दोस्तों, बता दूं कि आप लोग का ई कल्याण स्कॉलरशिप की योजना जो है वो आपको यहाँ पर आ चुकी है। अब फ्रेंड्स, इसके अंदर में आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जाननी होगी, जैसे कि इसकी पेमेंट कब तक आएगी, पहली। दूसरी की इसके लिए अप्लाई कब तक हम कर सकते हैं। तीसरी फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ये जाननी होगी कि ये जो आपको स्कॉलरशिप जो फॉर्म आई है इसमें आप किस तरीके से जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो तीन बातें हैं वो आपको इस वीडियो में पता चलेगी। तो आइए स्टार्ट कर। तो ई कल्याण की वेबसाइट पर आपको पहले आने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात आप लोग को समझनी पड़ेगी। सबसे पहले बता दूं मैं आप लोग का कि यहाँ पर ई कल्याण जो वेबसाइट है आपकी, उसके तहत में आप लोग जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अभी पूरे के पूरे अभी डेट बचे हुए हैं, कोई अभी फिक्स डेट इसका नहीं आया है, लेकिन अभी डेट बचे हुए हैं। आप लोग आराम से इसमें अप्लाई जाके कर सकते हो, या फिर रिन्यूअल वाले हो तो वो भी आके आप अपना करवा सकते हो। मैं कोई इंपॉर्टेंट बात तो ये बताना कि जो ई कल्याण वेबसाइट है उसके तहत में जो बिहार बोर्ड से जो भी लड़कियां 12th पास किया उन लोगों को पेमेंट भी अब 1-2 मंथ में आ जाएगा। मैंने 2 दिन पहले एक शॉर्ट वीडियो डाली थी। और आप लोग जो 12th पास की लड़कियां हैं या 10th पास की लड़कियां हैं उनका जो स्टार्ट हो गया है, और ये सिर्फ लड़कियों के लिए ही होता है, तो लड़के लोग भी आप देखें, बट ये इसमें अप्लाई लड़कियां लोग ही कर सकती है। और दूसरी बात यहाँ पे ये कि आप बिहार बोर्ड से 12th पास किए हो तो आपका पेमेंट यहाँ पर चला आता है, जो कि 15,000 तक देने की यहाँ पर जो है कही गई है। 15 से 25,000 के बीच में मिलती है पेमेंट। ठीक है, जो फर्स्ट में लड़की है तो 25,000 तक का पेमेंट इससे मिल जाती है। वो वन टाइम पेमेंट मिलती है, 12 पेमेंट नहीं मिलेगा, एक बार अकाउंट में आपका जमा हो जाएगा। अब जब मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लिए आपके पास इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होना चाहिए। कौन कौन है बता दूं। सबसे पहले आप लोग के पास अपना आधार कार्ड ले लो। ठीक है, पैन कार्ड नहीं चलेगा कोई बात नहीं, है नहीं तो है तो डाल दो, नहीं है तो कोई बात नहीं। दूसरा, आपके अपने नाम पे आपका जो है सो अकाउंट होना चाहिए, बैंक का अकाउंट। अगर नहीं है तो जाकर खुलवा लो। तीसरा चीज, आप लोगों को अपना डॉक्यूमेंट में 10th एंड 12th दोनों का मार्कशीट चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर नहीं है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। चाहिए ही चाहिए। चौथा चीज, आप लोग का आवासीय चाहिए कि आप बिहार के हो तो अपना आप आवासीय डाल सकते हो। ठीक है। चौथा चीज, अगर आप लोग कास्ट प्रॉब्लम में, मतलब कास्ट ओबीसी हो, SC ST हो, या फिर आप कुछ भी हो जनरल हो, तो कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप में होता है तो आपको उसको पेमेंट कर देनी है, मतलब माफ करना, डाल देनी है, डॉक्यूमेंट डाल देनी है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट के तहत अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद आपके पास एक ईमेल चाहिए और एक मोबाइल नंबर चाहिए, जिसके तहत में आप लोग को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। एक बात और चाहिए कि आपको 12th का 11th का ये सब रोल नंबर, रोल कार्ड, तो ये सब अगर हो तो वो सब के लिए भी आप लोग ये कर लेना व्यवस्था। अब आ जाऊं कि आप ई कल्याण वेबसाइट पर आओगे तो इसके लिए फ्रेंड्स सबसे बता दो कि कुछ लोग कंफ्यूजन में है। भाई देखो, 12th पास कर लिए हो लड़कियां तो आप अप्लाई कर दो। आप फर्स्ट डिवीजन हो, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, इसको कोई मैंने नहीं रखता, सबका पेमेंट चला आएगा। बशर्ते अगर वहां से आना होगा तो आ जाएगा। फर्स्ट डिवीजन का 100% पेमेंट आएगा, सेकेंड डिवीजन वाला का भी 80% पेमेंट आएगा, थर्ड का कोई गारंटी नहीं है। बट अप्लाई करने में क्या जाता है, कोई फॉर्म का पैसा तो आपको लग नहीं रहा है, अब पेमेंट आएगा तो आप ही के पास है, कोई मेरे पास तो आ नहीं रहा है। ठीक है, तो आता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। तो बता दूं यहाँ पर कि इसके लिए अप्लाई करने काफी आसान है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग को आ जानी है, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट लिंक दे दिया हूँ, उस लिंक के तहत आपको खोल लेनी है। तो सबसे पहले आप लोग वेबसाइट पर आ जानी है। बता दूं, मैं आपको मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 4 से 5 लिंक मैं दे रखा हूं। अगर आप मुझे टेलीग्राम चैनल फॉलो करते हो, वहां भी मैंने लिंक आपको डायरेक्ट दे दिया हूं। ऐसे वेबसाइट से आपको इसकी लिंक अच्छे से नहीं मिलेगी। ठीक है, तो सब स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले दोस्तों, आप लोग को अपना नेम चेक करना है कि आपका नेम इसमें है या फिर नहीं है। इसके लिए आपको ये वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है डायरेक्ट चेक करने का। आप वहां पर ये देखो, ये लिंक के थ्रू भी आप टाइप करके जा सकते हो, नहीं तो फ्रेंड्स डायरेक्ट चेक कर लो आप लोग। अब जैसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर आओगे, यहाँ आपका अपना डिस्ट्रिक्ट दिखाएगा, जो भी डिस्ट्रिक्ट के हो आप डिस्ट्रिक्ट आप चुन लो। उसके बाद जो आपका कॉलेज का नेम पूछेगा, जिस कॉलेज के वो कॉलेज का नाम देगा, यहाँ पर व्यू पर क्लिक कर दो और इसके अंदर में अपना नेम चेक कर लो। अगर आपका इसके अंदर में नेम है तो फ्रेंड्स आपकी 100% पेमेंट आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपने इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, लड़कियों का नाम इसमें अगर नहीं मिल रहा है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वो कुछ दिन के अंदर में नाम चली जाएगी। देखो यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है सबका, कुछ सबका पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैं ज़्यादा नहीं चाहता हूँ बताना यहाँ पर। तो यहाँ देखो, ये सबका आधार कार्ड के नंबर के साथ में, पिताजी के नाम के साथ में, सबका यहाँ पर नाम दिया गया है। ठीक है, कि कहाँ कहाँ की कौन कौन लड़कियाँ हैं, आप ये चीज़ कर लो। उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको यहाँ पर नेम चेक कर लो अपना, अगर नेम आ गया तो बस आपका पेमेंट चला आएगा। अब क्या करना है आपको, मैं आपको एक और लिंक दिया हूँ अप्लाई करने का, तो वहाँ देख लो। तो देखो, यहाँ पे आपको अप्लाई करने का यहाँ पर लिंक दिया हुआ है। आप इसके तहत में यहाँ पे आओ, लॉगिन फॉर डिपार्टमेंट न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक कर दो, न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर। ठीक है, अगर आपको पहले ही से आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हो तो लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट पर क्लिक कर देनी है। फिलहाल मैं न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे, ये क्लिक करके कुछ इस टाइप से यहाँ पर खुल के चला आएगा, जिसके अंदर में आप लोग का अपना सब डिटेल्स भरना है। डिटेल्स क्या भरना है, सबसे पहले जाओ स्टेप बता दूं मैं।
आप यहाँ पे आओ और जितना भी लिखा हुआ यहाँ पर आई हैव रीड, इस पर यहाँ पर ऐसे क्लिक कर दो फटाफट, यहाँ पर आपको टिक आउट कर दो। देखो मैं बता दूं कि अगर फॉर्म भरने आपको नहीं आता है तो भाई इसको ट्राई मत खुद से करो, मैं तो मेरे ख्याल से आपकी इसके लिए चले जाओ सीधे सीधे कैफे या फिर कोई बड़े हैं उनसे करवा लो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा। फिर अगर समझ में आता है तो करो, मुझे क्या दिक्कत है। तो बता दो, सबसे पहले आप बता दूं, यहाँ पर आप लोग को अपना 12th का जो रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना। उसके बाद 10th प्लस आपको 12th में कितने मार्क्स आप आए थे वो वाले, यहाँ पर सब 12th का ही डेट भरना है, यहाँ पर 10th का मत भरना ना। 12th में कितने परसेंट आए वो डालो, यहाँ पर कितना मार्क्स आए, परसेंट नहीं पूछ रहा है, मतलब 305, 318, 400 कितना आया वहाँ डाल दो। डेट ऑफ बर्थ क्या है वो डालो, आपका नाम क्या है, आप मैरिड हो तो यहाँ पर यस कर दो। याद रखना अगर आपकी शादी हो चुकी है तो भाई ये स्कॉलरशिप आपके लिए नहीं है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो ही आप इसके लिए अप्लाई एलिजिबल हो, शादी के बाद ही एलिजिबल नहीं होता है। उसके बाद अपना आधार कार्ड पर नेम क्या है वो डाल दो, फीमेल अगर हो तो फीमेल तो हो ही हुई, आधार नंबर यहाँ पर डाल दो, और आधार कार्ड पर जो डेट ऑफ बर्थ है वो तो सेम ही होगा वो डाल दो। अगर आपका आधार कार्ड का डेट ऑफ बर्थ और जो सर्टिफिकेट मिला है उसका डेट ऑफ बर्थ अगर अलग अलग है तो पेमेंट आपकी फंस जाएगी, नहीं आएगी, वो आपको वेरिफिकेशन में फंसेगी। इसके लिए मैं बता दूं एक बात और बात आपको कि इसके लिए आपको करना क्या है कि जाके अपना आधार कार्ड का जो डाटा है वो सुधार करवा ले। अगर आधार कार्ड में कुछ भी गलती है तो वो ठीक करवा लो पहले, उसके बाद 4-5 दिन के बाद अप्लाई करना, हड़बड़ी कुछ नहीं है, आराम से अप्लाई करना। फिर देन उसके बाद ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देना, उसका जो अपना बैंक डिटेल, याद रखना बैंक में पैसा फंस जाएगा, क्योंकि जब तक बैंक आपके नेम का ही होना चाहिए, जैसा आधार कार्ड पे नेम है आपका, सर्टिफिकेट पे नेम है, उसी नेम से आपका बैंक अकाउंट रहना चाहिए, तो पेमेंट आपकी काफ़ी जल्दी आ जाती है। तो ये डॉक्यूमेंट अगर आप सही रखोगे तो पेमेंट आएगी टाइम पर, अगर डॉक्यूमेंट सही नहीं रखोगे तो फिर पेमेंट टाइम पर नहीं आएगी, ये कर देना। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आके अपना कैप्चर डालकर प्रीव्यू यहाँ पर बिफोर रजिस्ट्रेशन करके अपना इस तरह से नेक्स्ट स्टेप बढ़ाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना। जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी फ्रेंड्स तो वही बैक में बताया आपको लॉगिन करने का, तो आपको यहाँ पर लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट पर जाना है, यहाँ पर आपको एक आईडी और एक पासवर्ड मिल जाएगा, ठीक है। वो आपको आईडी और पासवर्ड यहाँ पर डाल देनी है और देन कैप्चा यहाँ पर डालकर आपको लॉगिन यहाँ से कर लेनी है। अगर न्यू स्टूडेंट हो तो पहले कर लो रजिस्ट्रेशन के बाद आपको आईडी पासवर्ड मिलेगा, वो आईडी पासवर्ड यहाँ डाल दो और फिर लॉगिन कर लो। जैसे ही फ्रेंड्स आपको लॉगिन करोगे उसके बाद आपको ये पूछेगा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए, मैं दिखा देता हूँ डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करना पड़ता है, वो देख लो पहले, उसके बाद संतुष्टि ले लेना। हाँ तो फ्रेंड्स यहाँ देखो, सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर चाहिए क्या, तो स्टूडेंट अपना फोटो, उसके बाद आपकी सिग्नेचर, जो तो फोटो सिग्नेचर तो चाहिए ही चाहिए। आपका इनकम सर्टिफिकेट, मैंने पहले ही कहा कि इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो बनवा लो, उसके बाद अप्लाई करना, कोई हबरी नहीं है। पेमेंट आपका अभी अप्लाई का डेट चलेगा, पूरे जनवरी के अंदर बनवा लो आप लोग। और फिर कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट क्या है कि जनरल लोगों को कास्ट नहीं लगता है, बाकी सबको कास्ट लगता है, तो जो कास्ट लग रहा है वो कास्ट डाल देना। उसके बाद आप रेसिडेंशियल, मैंने कहा था आपको आवासीय, तो वो आवासीय डाल देना है यहाँ पर। रेसिडेंशियल मतलब वही होता है। बोनाफाइड सर्टिफिकेट, देखो बोनाफाइड अगर है तो डालो, नहीं है तो मत डालो, ये हर जगह नहीं लेता है, ठीक है। अगर इसमें कोई भी ये दिक्कत नहीं है। बोनाफाइड कैसे बनता है, तो वो आपको जिस कॉलेज से आप पढ़ रहे हो या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हो उस कॉलेज से बोनाफाइड आपकी आती है। प्रीवियस मार्कशीट, ठीक है, तो यहाँ देखो प्रीवियस जो मार्कशीट है वो जो है सो आप लोग को डाल देनी पड़ेगी। प्रीवियस मार्कशीट में तो होता है 12th का डिटेल डालना है, जिसके अंदर में आपको 10th एंड 12th करके भी दोनों लेता है, अगर केवल 12th लेता है। बैंक का पासबुक, जी हाँ बैंक का पासबुक आपसे लेगा, आप जो है सो बैंक का पासबुक इसमें भर देना, ठीक है। स्कैन कॉपी एप्लीकेशन फॉर्म, तो वो आपको, तो वो जब कहेगा तो कर देना। क्या करेगा वो, आपको प्रिंट निकलवा के भर के फिर से फोटो लेकर स्कैन करके फिर से चढ़ाना पड़ता है, तो वो पता ही है। बाकी आपका कम्युनिकेशन, जो आप जहाँ पर रह रहे हो डिटेल्स पूछेगा कि आप परमानेंट एड्रेस क्या है, आपका कम्युनिकेशन एड्रेस क्या है। इस बात का ख्याल रखना, जो आप कम्युनिकेशन या परमानेंट एड्रेस डाल रहे हो वो एड्रेस वाला जो सेक्शन है वो जो है आपका सेम होना चाहिए। अगर आप डाल रहे हो कम्युनिकेशन एड्रेस तो बैंक पासबुक वही एड्रेस चाहिए आपको, ठीक है, तो ही आपका वेरीफाई हो पाएगा। उसके बाद जो आप डाल रहे हो परमानेंट एड्रेस तो वो आधार कार्ड से मिलना चाहिए। अगर दोनों सेम है तो सबसे बढ़िया है। अगर आपका ये गड़बड़ होगा तो फिर आपका जो है टाइम लगेगा, पेमेंट आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। सब कुछ सही है तो बिल्कुल टाइम में पेमेंट आपको आ जाएगा। तो ये सब बातें जो मैं बता दिया हूँ, जिस तरह से आप अप्लाई इसके अंदर में कर सकते हो। अब क्या है फ्रेंड्स कि बिहार बोर्ड के से जो पास लड़कियां हैं उन्हीं को पेमेंट मिलता है। सीबीएसई से जो पास है, अगर आप बिहार के क्यों न हो, उसका पेमेंट नहीं मिलता है। मैं बता दूं फिर से, अप्लाई करने से चाह रहे हो अप्लाई करने तो कोई फायदा नहीं है, पेमेंट नहीं आएगा। और इस साल से कुछ स्कीमें चेंज की गई है और कहा गया है कि सीबीएसई वालों को भी पेमेंट मिलेगा, बट अभी कंफर्मेशन नहीं है। अगर कंफर्म हो जाए, क्योंकि मैंने इनके जो ई कल्याण वाले जो मेल है वो कॉल तो उठाते नहीं है, मेल मैंने 3-4 कर दिए है वहां पर। अगर वो लोग उधर से यस कर देंगे तो मैं आपको बशर्ते वीडियो बना के बता दूंगा। तो सीबीएसई जो लड़कियां है वो भी खुश हो जाना, आप लोग जाके अप्लाई कर देना। फिलहाल पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप वाले लोग अगर हो तो वो अप्लाई कर दिए हो तो अच्छी बात है।
क्योंकि उसका चल रहा है अप्लाई, उसका अलग सेक्शन है। और बात करते हैं पेमेंट का कब तक आएगा। देखो अगर अप्लाई कर दोगे तो अप्लाई करने के 2-3 मंथ के बाद पेमेंट आता है, तो आप अभी भूल जाओ। अभी आपको जून जुलाई से पहले पेमेंट इसका नहीं आया, क्योंकि जो जो बच्ची 2019 में पास की ग्रेजुएशन, वो 50,000 रुपये के लिए उसका अभी तक पेमेंट फंसा हुआ है, उनका अभी तक नहीं आया है। तो आपका आने में टाइम लगेगा। आपका डॉक्यूमेंट जितना सही होगा, जितना अच्छा होगा, उतना ही जल्दी आपका जो है सो पेमेंट आपका आएगा। देखो डॉक्यूमेंट सही सही क्या करना है बता दो। डॉक्यूमेंट के लिए पहला क्या है कि आपका आधार कार्ड जो जितने डिटेल्स लिखे हुए हो उसमें सब कुछ आपका सही होना चाहिए। क्या होता है कि लड़कियों का आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है वो अलग होता है, नेम गलत होता है, और वही वो अपलोड कर देते हैं। तो वो पहले ठीक करवा लो तब अपलोड करो। आपका आवासीय बिल्कुल सही होनी चाहिए। आपका जो है सो कास्ट सर्टिफिकेट बिल्कुल सही होना चाहिए। इसमें ऐसा कुछ नहीं कहा कि जनरल हो, बस लड़की आप हो, ठीक है, कोई भी कास्ट तो डिपेंड नहीं करता, लड़की हो तो बस अप्लाई कर दो इसके अंदर में। 2021 में पास वाले को, 2020 वाले भी हो तो वो चल रही है अप्लाई उन लोग की। तो मैं आपको ये सब चीज़ बता दिया, आप ये सब चीज़ें स्पेशल ख्याल रखिए। अपना डिटेल्स, अपना मार्कशीट अच्छे से फिलअप कीजिए, आपका वाकई में पेमेंट आ जाएगा। पेमेंट बहुत जल्दी आएगा, लेकिन भाई मार्च अप्रैल के बाद ही आएगा, मार्च अप्रैल के बाद ही आएगा। पहले आपकी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप वाली पेमेंट आएगी, तब इसकी आएगी। थैंक यू सो मच वीडियो बनाने के लिए। इस टाइप के कंटेंट में बनाता रहूँगा। और मैं जानता हूँ वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, बट समझाना भी काफ़ी था, इसीलिए टाइम लगा है। और बाकी सीबीएसई वाले लड़कियों के लिए मैं कुछ कर रहा हूँ, उनको मेल किया हूँ, अगर उनसे रिप्लाई चला आता है तो वो पेमेंट आपको मिलेगा। बता दूं कि सीबीएसई वाली लड़कियां जो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप अप्लाई इस पर की है, इस पर स्कीम कुछ चेंज हुआ है, तो मैं आपको फिलहाल बता दूंगा, ठीक है। और अगर अच्छा लगे तो वीडियो भाई शेयर कर दो, क्योंकि इतना देर से मैं बोल रहा हूँ, तो आप लोग का भी फर्ज बनता है इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए आप वीडियो शेयर मारिए। और लाइक तो कीजिए ही, और कॉमेंट भर भर के नीचे कीजिए, ताकि उसके ऊपर मैं उपरांत और भी वीडियो बना सकूँ। बाय।